नमस्ते। तो चलिए आज डिकोड करते हैं बिहार इलेक्शन 2025 के फैसले को। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि इसमें स्ट्रैटेजीज हैं और कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बिहार ने 2025 में अपना वर्डिक्ट क्या सुनाया। ओके, तो सीधे नंबर्स की बात करते हैं और जो नतीजे आए वो कहना पड़ेगा काफी शॉकिंग थे। देखिए, कुल 243 सीटें हैं, उनमें से एनडीए को मिली 200 से भी ज्यादा सीटें और महागठबंधन सिर्फ 35 पर सिमट कर रह गया। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, एक प्रचंड बहुमत। अब हर इलेक्शन की तरह ये इलेक्शन भी कुछ बड़े चेहरों के इर्द गिर्द ही घूमा। तो आइए देखते हैं कि इस वर्डिक्ट ने दो सबसे प्रोमिनेंट नेताओं की किस्मत पर क्या असर डाला। तो इस कहानी के दो मेन किरदार हैं जिनकी किस्मत बिल्कुल अलग अलग रही। एक तरफ हैं नीतीश कुमार, जो इस बार विजेता बनकर उभरे। सोचने वाली बात है, लगभग 20 साल से पावर में हैं, उसके बाद भी उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को मात दे दी। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जिनका चीफ मिनिस्टर बनने का सपना महागठबंधन के जबरदस्त हार के साथ एक बार फिर टूट गया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के पीछे एक ऐसा साइलेंट फैक्टर था, एक ऐसी खामोश ताकत जिसने सभी को हैरान कर दिया, एक ऐसा वोटर ग्रुप जिसने अकेले ही पूरे इलेक्शन का रुख मोड़ कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थी वो छिपी हुई शक्ति, वो हिडन फोर्स इस लैंडस्लाइड जीत के पीछे। और इसका जवाब इस एक नंबर में है, 71.6%। लेकिन ये नंबर है क्या? ये आंकड़ा किस चीज का है? ये नंबर था बिहार की महिला वोटर्स का, उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट। उन्होंने पुरुषों के कंपैरिजन में करीब करीब 10% ज्यादा वोट डाले और इसी के साथ वो इस इलेक्शन में एक डिसाइसिव फोर्स, एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरी। सच पूछिए तो यही असली गेम चेंजर था, जिसने सारे पॉलिटिकल पंडितों के अनुमान गलत साबित कर दिए। तो अब ये साफ है कि वोटर कौन थे। आप देखते हैं कि एनडीए ने इन वोटर्स को जीता कैसे। आखिर उनकी विनिंग प्लेबुक, उनकी जीत की रणनीति क्या थी? एनडीए की स्ट्रैटेजी मोटा मोटी दो मेन पिलर्स पर टिकी हुई थी। पहला, स्टेबिलिटी का एक बिल्कुल क्लियर मैसेज, और दूसरा, एक मजबूत यूनाइटेड अलायंस जिसमें कोई बिखराव ना हो। तो पहले प्लेयर की बात करते हैं, वो था जंगल राज की वापसी का डर। इंडिया ने अपने पूरे कैंपेन में बार बार लालू राबड़ी के दौर की याद दिलाई। उन्होंने खुद को सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट किया, और ये नैरेटिव, ये कहानी वोटर्स के एक बड़े तबके के साथ सीधे कनेक्ट कर गई। अब आते हैं दूसरी रणनीति पर, जो कि थी एक बहुत ही स्मार्ट मूव, सीट शेयरिंग। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने ही समझदारी दिखाते हुए लगभग बराबर 101 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। इस एक कदम से उन्होंने ये पक्का कर लिया कि वोट स्प्लिट ना हो और अलायंस की कलेक्टिव स्ट्रेंथ का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो इस पूरे एनालिसिस का बॉटम लाइन क्या है? इस चुनाव के नतीजे का आखिर मतलब क्या निकलता है? तो आखिर में इस इलेक्शन से 4 बड़े टेकअवेज निकलते हैं। नंबर 1, एनडीए की एक बहुत बड़ी जीत, जिसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। नंबर 2, नीतीश कुमार की लीडरशिप पर लोगों ने एक बार फिर से भरोसा जताया। नंबर 3, महिला वोटर्स का डिसाइसिव मैंडेट, जिन्होंने जीत हार तय की। और नंबर 4, ये कैंपेन सुरक्षा और स्थिरता यानी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के वादे पर जीता गया। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े और काफी दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बिहार की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी का वादा, स्थिरता का आश्वासन आखिर में हर पॉलिटिकल वेव पर, हर लहर पर भारी पड़ता है? एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है।